दोस्तों, आप सभी ने भोजपुरी में अश्लीलता, बॉलीवुड में अश्लीलता और हॉलीवुड में अश्लीलता के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आज हम बात करेंगे पत्रकारिता में अश्लीलता, मीडिया में अश्लीलता, जर्नलिज्म में अश्लीलता। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है करण दुबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं द देसी मीडिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पत्रकारिता में अश्लीलता के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि पहले के समय में पत्रकारिता कितने प्रकार की थी। देखिए, पहले ज़्यादातर दो ही प्रकार की पत्रकारिता थी, टीवी और न्यूज़ चैनल वाली पत्रकारिता, दूसरी थी अखबार वाली पत्रकारिता। टीवी न्यूज़ चैनल में क्या होता था, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स थे जो कि अपनी खबरें चलाते थे, टीवी पर चलाते थे, लोग उसको देखते थे, उसी को सुनते थे, उसी को समझते थे और वही एकमात्र साधन था कि भारत में होने वाली गतिविधियों को या देश में होने वाली गतिविधियों को कैसे सुना जा सकता है या कैसे नई खबरों को सुना जाए। दूसरा था अखबार वाली पत्रकारिता, जिसमें छोटे से लेके बड़ी सारी खबरें, लोकल खबरें अखबारों में होती थी, घरों तक पहुंचाई जाती थी, लोग उसको देखते थे, सुनते थे, समझते थे और उसी के हिसाब से अपने फैसले भी लेते थे। लेकिन इसके बाद आती है सोशल मीडिया वाली पत्रकारिता। अब देखिए, सोशल मीडिया वाली पत्रकारिता का जो मुख्य कारण था, उसके जन्म होने का या उसके जन्म लेने का जो मुख्य कारण था, वो था टीवी और न्यूज़ चैनल से अखबारों से लोगों का विश्वास उठ जाना। टीवी न्यूज़ चैनल को लोग अब दलाल पत्रकार या दलाल मीडिया भी कहने लगे हैं। दूसरी, अखबारों में ज़्यादातर ऐड आने की वजह से लोग उसको भी अब देखना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन उसके बाद उदय होता है सोशल मीडिया वाली पत्रकारिता, जिसमें आते हैं कुछ अच्छे स्वतंत्र पत्रकार जो कि देश के भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए, जनता की समस्याओं को, जनता के उठने वाले मांग को सरकार तक पहुंचाते थे और सरकार के ऊपर सवाल करके जनता का भला करते थे। तो ये थे स्वतंत्र पत्रकार जो कि काफ़ी अच्छा कार्य करते थे भारत के लिए और भारत की जनता के लिए एक आशा का किरण बनकर आए। उसमें जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ वो यूट्यूब की वजह से हुआ। जब जियो आया तो भाई सोशल मीडिया पे लोगों का इंटरेक्शन ज़्यादा हुआ, लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव होने लगे। उसी वक्त यूट्यूब को भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी मिली, हाइक मिली, लोग ज़्यादातर यूट्यूब पर आने लगे और यूट्यूब पर ही ज़्यादातर सोशल मीडिया पत्रकार या स्वतंत्र पत्रकार आए और उन्होंने अपने कला का प्रदर्शन किया, अच्छे बुरे सभी खबरों को दिखाया, जनता का विश्वास जीता और अच्छा निरंतर कार्य भी करने लगे। एक अच्छा उदय हुआ सोशल मीडिया का और मीडिया का, जिसमें काफ़ी अच्छे पत्रकार का भी नाम है, मैं ले लूँगा, जैसे ब्रजभूषण मार्कंडे हैं, सौरभ द्विवेदी हैं, प्रज्ञा मिश्रा हैं, अभी हाल में अजीत अंजुम भी आए हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छी पत्रकारिता की और जिसकी वजह से जनता की काफ़ी समस्याओं को उभर कर बाहर लाया गया और सरकार तक पहुँचाया गया। लेकिन अब एक नया मोड़ आता है पत्रकारिता में। अब आते हैं कुछ ऐसे पत्रकार जिन्होंने पत्रकारिता के नींव को एकदम हिलाकर रख दिया। अब पत्रकारिता में अश्लीलता का जन्म यहीं से होता है। कैसे होता है? कुछ ऐसे मोबाइल वाले पत्रकार आते हैं, मोबाइल से पत्रकारिता करने वाले पत्रकार आते हैं जो कि पत्रकारिता को एकदम से ख़त्म कर देते हैं। चलो ठीक है, मैं मानता हूं कि आप जनता की आवाज़ बनते हैं, आप जनता की समस्याओं को सुनते हैं, आपके तरीके से जनता का भला भी होता है। लेकिन बात करते हैं थोड़ी पत्रकारिता के बारे में, मीडिया की पढ़ाई के बारे में, जर्नलिज्म की पढ़ाई के बारे में। देखिए, मीडिया, जर्नलिज्म, इन सब की पढ़ाई को अगर आप देखोगे तो उसमें क्या बताता है कि आप कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे कि आपको अपनी बात इतनी सरलता से, इतनी शालीनता से रखनी है कि जनता भी समझ जाए, सरकार भी उसको समझ जाए। दूसरी थी कि भाई आपको अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना है, शब्दों का सही चयन करना है। तीसरा ये था कि आपको अग्रेसिव नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है, चिल्लाना नहीं है। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि पत्रकारिता की पढ़ाई में पढ़ाए जाते हैं। एक किसी भी पत्रकार को या किसी भी जर्नलिज्म के स्टूडेंट को ये सबसे पहले बताया जाता है कि आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको अग्रेसिव नहीं होना, आपको अभद्र भाषाओं का प्रयोग नहीं करना है, आपको शब्दों का चयन अच्छे से करना है और आपको गाली गलौज नहीं करनी, अपनी गरिमा को बनाए रखते हुए कार्य करना है। ये एक नॉर्मल बेसिक स्किल है जो एक पत्रकार को बताया जाता है। लेकिन जब मोबाइल पत्रकारिता आती, देखिए मोबाइल पत्रकारिता ना मेरी उनसे कोई दुश्मनी है, ना मैं उसका विरोध करता हूँ। काफ़ी अच्छे पत्रकार भी हैं जो मोबाइल से ही पत्रकारिता कर रहे हैं, अच्छे क्रिएटर्स हैं, अच्छे आर्टिस्ट हैं जो जनता को उजागर कर रहे हैं, जनता की समस्याओं को उजागर कर रहे हैं, अच्छी भाषाओं का प्रयोग करके अच्छे खबरों को चला रहे हैं, जिससे जनता का कहीं ना कहीं भला हो रहा है। लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे पत्रकार हैं जो कहीं ना कहीं पत्रकारिता को धूमिल कर रहे हैं, पत्रकारिता में भी अश्लीलता का प्रयोग कर रहे हैं। नाम आप लोग बहुत सारे लोगों को जानते हैं, समझते हैं, ठीक है, जनता का भला होता है, लेकिन पत्रकार अपने आप को आप मत बोलिए। देखिए, मैं ऐसे लोगों को सोशल एक्टिविस्ट मान सकता हूँ,
एक अच्छा इंसान मान सकता हूँ या जनता की सवाल उठाने वाला एक व्यक्तित्व तो मान सकता हूँ, लेकिन पत्रकारिता का एक मानक होता है, एक पत्रकार का एक मानक होता है कि इसी मानक के हिसाब से एक पत्रकार आप बन सकते हैं, तो वो इन पत्रकारों में नहीं है। और अभद्र भाषाओं का प्रयोग करना, गाली गलौज करना, आए दिन पिटते हुए अपने वीडियो को डालना, जनता से पिटते हुए वीडियो को डालना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप पत्रकारिता में देखेंगे तो सौरभ द्विवेदी भी हैं और भी कई अच्छे पत्रकार हैं जो कि बड़ी ही शालीनता से, बड़ी ही सरलता से अपनी बातों को रखते हैं, जनता के बारे में बातचीत भी करते हैं और सरकार तक भी वो बात पहुंचा देते हैं और कहीं ना कहीं जनता का उससे भला हो जाता है। चलिए ठीक है, चिल्लाना नॉर्मल सी बात है। आजकल की सरकारें, आजकल की सत्ता बहरी हो चुकी है, सीधे से सुनती नहीं है, सीधी भाषा का प्रयोग करके सुनती नहीं है। तो ठीक है, चिल्लाना अच्छी बात है, चिल्ला सकते हैं आप अपनी बात को रखने के लिए। आप एक फीलिंग के साथ थोड़ी बहुत तेज आवाज में कोई भी बात को रखे, कोई बात नहीं, लेकिन अभद्र भाषा का प्रयोग करना ये पत्रकारिता नहीं है। पत्रकारिता का जो मूल रूप था वो ऐसा नहीं था। अच्छी भाषा में, अच्छे शब्दों के चयन के साथ और अच्छे वाणी के साथ जो बात अपनी आप रखते थे उसको पत्रकारिता कहते हैं, ना कि इसको कहते हैं। और अच्छे पत्रकार भी, ऐसा नहीं है कि सब ऐसे हैं, बहुत अच्छे अच्छे पत्रकार भी हैं जो सही भाषा के साथ चयन करके सब कुछ अच्छे से करके और जनता को सुन रहे हैं, जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, ये सब भी हो रहा है। लेकिन देखिए, मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन मैं यहाँ केवल पत्रकारिता के बारे में बात करने आया हूँ और ऐसे लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन भी करूँगा कि अभद्र भाषा का प्रयोग, गाली गलौज का प्रयोग, पत्रकारिता में गाली गलौज का प्रयोग और सही शब्दों का ना चयन करके कुछ भी लिखना, कुछ भी बोलना, किसी भी तरीके से अपने आप को वायरल करने के लिए, फेमस होने के लिए चीज़ें करना, ये बड़ा गलत है। और इससे क्या हो रहा है ना, मतलब इसको यहाँ रोकना इसलिए अनिवार्य हो चुका है क्योंकि इससे कई सारे क्रिएटर पैदा हो रहे हैं। मतलब जैसा है ना कि जैसे कोई एक पत्रकार है, वो अपनी वीडियो में गाली का प्रयोग कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, अभद्र भाषा का टिप्पणी कर रहा है और भी बुरी तरीके से कहीं ना कहीं अपनी बातों को सोशल मीडिया पे रख रहा है और वो फेमस हो गया, जनता ने भाई उसको पसंद कर लिया, वो वायरल हो गया। तो उससे क्या होता है ना कि अच्छे समाज का विकास नहीं होता है, अच्छे क्रिएटर्स का विकास नहीं होता। अब उनको देखकर कई ऐसे क्रिएटर पैदा हो गए हैं, अब उनको देखकर कई ऐसे सोशल मीडिया पत्रकार पैदा हो गए हैं जो उनकी नकल करते हैं, जो उनके तरीके को अपनाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नुकसान है कि लोग अच्छी चीज़ों को ना सीख के बुरी चीज़ों को बहुत जल्दी कैच करते हैं और उसी को अनुसरण करके उसी मार्ग पे चलते हैं। तो जनता का कहीं ना कहीं, देश का कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। जैसे अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई साहब मैं पत्रकार हूँ, किसी भी तरीके से मैं भला तो कर रहा हूँ जनता का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ऐसे मैं भी कहूँ कि मैं पंडित हूँ लेकिन चिकन खाता हूँ, तो ये नहीं है। अगर आप पत्रकार हैं तो आपके अंदर कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आप पत्रकार हैं तो आप गाली गलौज का प्रयोग ना करिए। अगर आप पत्रकार हैं तो आप अच्छे शब्दों का चयन करके ही अपनी बातों को रखिए। चिल्लाना इट्स अ नॉर्मल थिंग, ये हो जाता है, ये एग्रेशन है, ये इमोशन है, वो बाहर निकल जाता है। लेकिन एक अच्छा पत्रकार वही होता है जो सही शब्दों का चयन करके, सही भाषा का प्रयोग करके, अभद्र भाषा का प्रयोग ना करके अपनी बातों को बिना एग्रेसिव हुए, बिना उतावले हुए भी कह दे और जनता को भी समझा दे, सरकार को भी समझा दे, सरकार उसकी बातों को सुने भी और आपके अंदर कमी भी ना आए। तो ये थी पत्रकारिता के बारे में और यही है पत्रकारिता की अश्लीलता जिसके बारे में आज मैं बात करना चाहता था। कुछ ऐसे पत्रकार हैं जिनकी वजह से पत्रकारिता की नींव, पत्रकारिता की परिभाषा, पत्रकारिता का जो गौरव है वो धूमिल हो रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा निरंतर होता चला जा रहा है कि लोग गाली दे रहे हैं, उनको देख के लोग सीख रहे हैं और फिर वैसे ही क्रिएटर्स पैदा हो रहे हैं। जहां तक मेरा मानना है कि यूट्यूब पर आना, फट से एक यूट्यूब चैनल बना देना, एक न्यूज़ चैनल बना देना, उसके बाद एक माइक खरीद लेना और फील्ड पे निकल जाना ही पत्रकारिता नहीं होती है। पत्रकारिता करने के लिए एक मानक होता है, कम से कम उस मानक पे आप आइए। ठीक है, आपने अगर उसकी पढ़ाई नहीं की है कोई बात नहीं, आप स्वतंत्र पत्रकार बन सकते हो, लेकिन आपके पास शब्दों का संग्रह हो, आप किसी भी वीडियो को डालिए या कोई भी खबर चलाइए तो पहले उसके तह तक जाइए, उसकी जानकारी लीजिए, उसके बारे में स्टडी कीजिए और वीडियो बनाने से पहले एक पूरी तैयारी कीजिए जिसके वजह से लोगों का, जनता का विश्वास आप पर बना रहे, भ्रम ना पैदा हो। आप कुछ भी खबर मत चला दीजिए, बिना जानकारी के, बिना पढ़ाई लिखाई के वीडियो मत बनाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं पत्रकारिता का जो एक स्वच्छ छवि थी अब वो धूमिल हो रही है। वैसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और आज के इस वीडियो में मैं किसी भी पत्रकार को या किसी भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को बुरा कहने के लिए या उसको
कुछ मतलब जलन में या कोई दुश्मनी की वजह से वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मुझे लगता है कि पत्रकारिता ऐसी नहीं होनी चाहिए। अगर आप एक अच्छे पत्रकार हैं, अगर आप पत्रकार बनना भी चाहते हैं, भले ही आप नहीं हैं, आपको बोलने में दिक्कत होती है, आप लड़खड़ा रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आपका काम मानक रूप में हो, अच्छे से हो, नियम में हो, अनुशासन में हो, शब्दों का सही प्रयोग हो, गाली गलौज ना हो, असभ्य ना हो, इन सब बातों का ध्यान रख के अगर आप पत्रकारिता करते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा। एक बड़ा नाम था, चौथा स्तंभ कहा जाता है पत्रकारिता को, उसको नीचे मत गिरने दीजिए। जी हाँ, अब देखिए पत्रकारिता की अगर मैं बात करूं तो कई सारे ऐसे यूट्यूब पर न्यूज़ चैनल्स हैं, कई सारे ऐसे पत्रकार हैं जिनको पत्रकारिता का ABCD भी नहीं पता है। पत्रकारिता क्या होता है, उसका मानक क्या होता है, उसका मूल रूप क्या होता है, कुछ भी नहीं पता है, और फिर भी पत्रकारिता कर रहे हैं, ना ठीक से पढ़ रहे हैं, ना ठीक से लिख रहे हैं, बिना तैयारी के वीडियोस बना रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं पत्रकारिता का नाम खराब हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। एक पत्रकार होने के नाते मुझे तकलीफ है, मुझे दुख था, तो मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा आज इस पे भी बात कर लेते हैं, और बात होनी भी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।